हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केटिंग की यूनिट 4। लास्ट यूनिट है ये हमारी एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केटिंग की। ये मेरे हैंडमेड नोट्स है, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केटिंग की बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। ये है इसके टॉपिक: इनोवेशन इन रूरल मार्केटिंग, ई कॉमर्स इन रूरल मार्केटिंग, HUL 6 एंड अदर सिमिलर इनोवेटिव्स इन रूरल मार्केटिंग। आज के वीडियो के अंदर हम करेंगे सिर्फ इनोवेशन इन रूरल मार्केटिंग। ये जो बाकी के दो बचे हुए टॉपिक हम अपनी अगली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनोवेशन इन रूरल मार्केटिंग। इनोवेशन क्या होता है रूरल मार्केटिंग के अंदर? इसको हम 4 एज के नेमली देखेंगे: अवेयरनेस, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेलेबिलिटी। एक्सप्लोरेशन न्यू आइडियाज़ एंड शुड बी ऑलवेज लीड टू क्रिएटिंग ए न्यू प्रोडक्ट्स। मतलब नए नए आइडियाज़, नए नए प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना है। एंड सर्विसेज लोअर द कॉस्ट, जो सर्विसेज हैं उनको लो कॉस्ट के अंदर प्रोवाइड करवाना, जो रूरल एरिया के अंदर लोग रहते हैं उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग। 4 एज ऑफ रूरल मार्केटिंग कौन कौन से होंगे हमारे? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था हमारा? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि जो रूरल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनका जो उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, वो अच्छा नहीं होता है उनका। मोस्ट ऑफ द रूरल पीपल्स डू नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छा नहीं होता है। डू नॉट हैव परचेजिंग नेसेसरी गुड्स, वो जो उनके नेसेसरी गुड्स होते हैं वो उनको परचेज नहीं कर पाते उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। सिमिलरली दे डू नॉट हैव रोड्स मोस्ट ऑफ द थिंग, क्योंकि उनके पास रोड्स नहीं होते। रूरल एरिया के अंदर क्या होता है कि भाई उनके पास कच्चा 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 रोड बोल सकते हैं उसको, कच्चा जो सड़क बोलते हैं, कच्ची सड़क जिसको हम बोल सकते हैं, कच्ची सड़क होती है उनके पास। तो वो ज़्यादा प्रीफर नहीं करते, जो भी हमारे जैसे कार हो गया, बाइक हो गई, उनको प्रीफर नहीं करते। वो ज़्यादा क्या प्रीफर करते हैं? वो चलना पसंद करते हैं, वो चलते ही हैं ज़्यादा। रूरल एरिया के अंदर जो मतलब आपने देखे होंगे, जो पहले के टाइम पे जो लोग रहते थे, जो गांव के अंदर रहते थे, वो बहुत ज़्यादा चलने की उन्हें आदत होती थी। वो उनके मतलब वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल सकते थे, क्योंकि उनको आदत ही चलने की होती थी। दे प्रीफर गुड्स एंड सर्विसेज दैट रेडिली अवेलेबल। वही रूरल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो प्रीफर क्या चीज़ करते हैं? जो रेडिली अवेलेबल होती है लोकल एरिया के अंदर, उसी चीज़ को वो प्रीफर करना पसंद करते हैं। उसके बाद है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो रूरल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास कम पैसे होते हैं कंपैरिजन टू अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के अंदर क्योंकि उनके पास अच्छा उनका लिविंग स्टैंडर्ड होता है, अच्छे से वो मतलब अच्छी उनकी इनकम होती है, तो उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। जो रूरल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास कम पैसे होते हैं। उनको हम मिडिल क्लास लोगों से भी कंपेयर कर सकते हैं। आज के टाइम में मिडिल क्लास लोग भी ऐसे हैं कि रूरल जो मतलब उनके पास भी इतनी सेविंग्स नहीं होती है अपनी। वो अगर उनको कोई भी सामान खरीदना होता है, जैसे मान लीजिए मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको मान लीजिए फॉर एग्जांपल कार परचेज़ करनी है, तो उनको पहले कम से कम 5 साल तक अपनी सेविंग्स करनी पड़ेंगी। सेविंग्स करने के बाद वो अपनी कार अफोर्ड कर सकते हैं। बट जो अर्बन एरिया के अंदर लोग रहते हैं वो अपनी जितनी उनकी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत जल्दी ही कार को परचेज कर सकते हैं। रूरल पीपल्स हैव अ लो अमाउंट ऑफ इनकम एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया पीपल। दे वांट टू कंज्यूम गुड्स बाय सेविंग देयर इनकम। उनको पहले उनकी इनकम को सेव करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। दे डू नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो विल मार्केटिंग इन रूरल एरिया द मार्केटिंग शुड बी कंसिडर्ड द पर कैपिटा इनकम। अगर हमें रूरल एरिया के अंदर मार्केटिंग करनी है तो हमें सबसे पहले जो रूरल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी पर कैपिटा इनकम देखनी पड़ेगी, एंड ऑफ परचेजिंग ऑफ हिज, और उसके अकॉर्डिंग उनका जो प्राइस है वो फिक्स करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, कि वो जो लोग हैं वो उनको अफोर्ड कर पाएँ उन चीज़ों को। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है एक्सपेक्टेबिलिटी। जो रूरल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो उस चीज़ को एक्सपेक्ट करें, मतलब कि वो उस चीज़ को अपना ले कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल उनकी कस्टम्स, उनकी लॉयल्टी, उनको हार्म ना करते हुए हम उसी प्रोडक्ट को हम मार्केट के अंदर लेके आए। रूरल एरिया के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा रूरल एरिया के अंदर जो ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो सूट और सलवार पहनती हैं। वहाँ पे हम वन पीस वगैरह लेके आए तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दैट्स वाई उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। जो रूरल कस्टमर्स हैं एक्सपेक्ट द गुड्स एंड सर्विसेज, वही गुड्स एंड सर्विसेज हम उनको अफोर्ड करवाएं जो उन जिन जिस चीज़ को वो सेटिस्फाई करें, उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करें, एंड एज वेल एज डू नॉट हार्म दे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एंड कस्टम्स। उनकी जो नॉर्म्स वैल्यूज़ कस्टम्स हैं उनको हार्म ना करें। क्योंकि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको कि जो रूरल एरिया के अंदर जो लड़कियां रहती हैं, जो लेडीज़ रहती हैं, वो सूट सलवार पहनती हैं। अब उनकी वैल्यूज़ कस्टम्स क्या होंगी, नॉर्म्स क्या होंगे कि अगर वहाँ पे वन पीस पहन लिया गया, वन पीस में कोई लेडीज़ या लड़की चली गई,
तो उनकी कस्टम्स हार्म होते हैं इस चीज़ से, वो मानते हैं ऐसा, उनकी थिंकिंग ऐसी होती है। सो द वैसे हम कपड़े से किसी को जज नहीं कर सकते, और कपड़ा सिर्फ उनका क्या दिखाता है, कपड़े से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उनका लिविंग स्टैंडर्ड दिखाता है कि कितना उनका स्टैंडर्ड है, कितना उनकी उसकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। एक पर्सन की पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। तो ये थिंकिंग हमें चेंज करनी चाहिए कि हमें ये पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, वो सिर्फ हमारी थिंकिंग होती है। बट रूरल एरिया के अंदर ऐसी थिंकिंग होती है। सो द मार्केट शुड बी कंसीडर्ड दोज पीपल्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, क्योंकि जो मार्केट है उसको फिर उन कंसीडर करना चाहिए जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, एंड देयर वॉन्ट्स एंड नीड एंड डिज़ायर मार्केट प्रोडक्ट्स एंड लाइकली टू बी एक्सपेक्ट टू द रूरल पीपल। जो रूरल पीपल एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी चीज़ को उसको मार्केट के अंदर लेके आना चाहिए। हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या है इस वीडियो का, अवेयरनेस के अंदर क्या आएगा कि जो रूरल पीपल हैं वो अवेयर नहीं होते हैं कई चीज़ों के बारे में, कि आपको कितना कैसा आपका लाइफ स्टैंडर्ड होना चाहिए, कैसे आपको गुड्स नए नए आए हुए हैं कि आप उनके एडवांटेजेस ले सकते हैं। इज़ एन एक्ट ऑफ डूइंग पॉजिटिव वर्क एंड रूरल पीपल्स द मार्केटर कैन मेक अवेयर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पीपल्स एंड एडवांटेजेस ऑफ दोज, मतलब उनके एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट विल कंज्यूमिंग, जो उनको कंज्यूम करना चाहिए उनके एडवांटेजेस बताने चाहिए जो मार्केटर है उसको। ही ऑल्सो कैन बी विलिंग प्रोग्राम्स टू राइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड है पीपल्स का उनको इंक्रीज़ करना चाहिए। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने के लिए उनको अवेयर करना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस, अगर आपको उनको लंबे समय तक आपको सक्सेस चाहिए तो रूरल मार्केट के अंदर, तो इट इज़ नेसेसरी देन थिंक अबाउट पीपल लिविंग स्टैंडर्ड, उसकी जो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में थिंकिंग करना है, एंड देयर कम्युनिटीज़ विल बी बीइंग एज वेल एज, और उन कम्युनिटीज़ को देखना बीइंग एज वेल एज, तो उस चीज़ को हमें देख के ही अपनी जो भी उनको जो मार्केट के अंदर जो भी नया प्रोडक्ट आ रहा है उसके बारे में, अगर आपको लंबे समय तक आपका बिजनेस चलाना है तो जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके बारे में उसको अवेयर करना चाहिए रूरल एरिया के अंदर जो भी लोग रहते हैं। वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।